गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं आज। कह रहा ए टीम विंस 45 गेम्स। कह रहा एक टीम है जो 45 मैच जीतती है विच वॉज 60% ऑफ प्लेड गेम्स, जो कि खेले गए गेम का 60% है। एक टीम 45 मैच जीती हुई है जो कि पूरे गेम खेले गए, जितना गेम खेला गया है उसका 60% है। तो 60 को हम लिख सकते हैं 3/5। तो टोटल गेम जो खेला गया वो कितना खेला गया? 5 गेम। 5 गेम टोटल है। वो जीता कितना है? 3 गेम। 3 गेम वो क्या किया है? विन किया है। तो ये 3 गेम जो विन किया है वो कितने के बराबर है? 45 गेम्स के। 3 यूनिट गेम उसने विन किया। ये 3 यूनिट गेम जो उसने विन किया वो कितने गेम के बराबर है? 45। तो 1 यूनिट गेम कितने के बराबर है? 15 गेम्स के बराबर है। तो ये 5 यूनिट गेम्स कितने के बराबर होगा? 5 यूनिट 15 इक्वल टू 75 गेम के बराबर है। इसका मतलब है टोटल 75 गेम खेले गए, जिनमें से 45 गेम उसने एक टीम ने जीत लिया है। आइए अब हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। आइए हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्या क्वेश्चन कहा गया है? सीतास इनकम इज 10 लेस देन द गीतास इनकम। कह रहा है जो सीता है उसकी इनकम गीता के इनकम से 10% कम है। तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। मान लीजिए जो गीता की इनकम थी पहले 10 थी, परसेंट को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 आएगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है? गीता की इनकम मान अगर 10 यूनिट है तो सीता की इनकम कितनी यूनिट होगी? 9 यूनिट। इन दोनों का रेशियो लेंगे। गीतास इनकम इज मोर देन सीतास इनकम। कितना परसेंट गीता की इनकम सीता की इनकम से जाता है? तो दोनों का बीच का डिफरेंस 1 आया अपॉन सीतास इनकम इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 11 होल 1/9%, जो कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। कह रहा है ए सैलरी इज 20% लेस देन द बी सैलरी। कह रहा है ए की जो सैलरी है 20% कम है बी की सैलरी से। तो ये ए है, ये बी है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो बी की सैलरी पहले 5 थी, उससे 1 कम, तो ए की सैलरी कितनी? 4 हो जाएगी। तो क्या कह रहा है? वाट परसेंट कितनी बी की सैलरी ज़्यादा है एक ए से? तो एक दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1/a इंटू 100। इसको इससे काटेंगे कितना आएगा? 25%। मतलब इसका मतलब है बी की सैलरी ए की सैलरी से 25% ज़्यादा है। यह क्वेश्चन है इफ़ ए सैलरी इज़ 20% लेस देन द बी सैलरीज देन बाय व्हाट परसेंट ऑफ बी सैलरी इज़ मोर देन ए सैलरी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसका आंसर 20 आएगा। ये एक तरीके का आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम आगे बताते हैं। कह रहा है ए इज़ 5 टाइम्स ऑफ बी। कह रहा है ए बी का 5 गुना है। तो कह रहा है देन बाय व्हाट परसेंट बी इज़ मोर देन ए। कह रहा है कितना परसेंट बी ए से कम है। दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आया है अपॉन 5 इंटू 100। इसको इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा? 20। इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 80। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ नंबर x एंड y आर सच दैट x रेशियो y इज इक्वल टू 4 रेशियो 5। कह रहा है ये x और y का रेशियो है वो क्या है? 4 रेशियो 5। कह रहा है इफ x इज मोर देन z बाय 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो कह रहा है पहले तो यहाँ अब रेशियो z भी लगा लेते हैं। तो कह रहा पहले z जो था वो कितना था? 5 था। अब x उससे 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा का मतलब कितना है? 6 है। अब
हमें अपना ये वाला यूनिट बराबर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पे भी वैल्यू। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कितने का 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसको करा के करेंगे तो ये आएगा 12:15:10। तो क्वेश्चन में पूछा है y विल बी मोर देन z बाई वॉट, मतलब y z से कितना ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5/10 × 100। तो 10 से 10 कैंसिल, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 50%। तो इसका मतलब ये है y z से कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। आइए हमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनाया एंड बबीता हैज़ रिस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस मनी देन हर फ्रेंड कविता। बाय व्हाट परसेंट हैज़ बबीता लेस मनी देन द अनाया। क्वेश्चन कह रहा है 3 मित्र हैं, अनाया, बबीता और कविता, जो कि कविता के 20% और कविता का ही 28% अनाया और बबीता के पास है रिस्पेक्टिवली, मतलब लगातार। अगर अनाया 20 है तो कविता कितनी है, 28 है। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन को तो करने के लिए हम देखो, हमें मानना पड़ेगा जो कविता है उसके पास 100 रुपया है, तो 100 का 20% कम कितना अनाया के पास है, तो उसके पास अनाया के पास कितना होगा 80, और उसी का 100 का ही 28% लेस है बबीता के पास। तो 100 का 28% कितना हो, 28% 28 होता है, उसको 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 72। कविता के पास कितना है 72। आइए अब हम क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। जो कविता है उसके पास कितना है 100, इस 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 20। ये 20 कम है कि इतना 20 रुपया कम है किसके पास, अनाया के पास। तो अनाया के पास अगर 20 रुपया कम है कविता से, तो इसके पास कितना रुपया होगा 80 रुपया होगा। अब बात करते हैं किसकी, बबीता की। बबीता के पास 28% कम है, तो है कितना 100 का 28% 28 होता है, इतना कम है, तो कितना बचा होगा उसके पास 72 रुपया। अब अनाया, बबीता और कविता का हम रेशियो देखते हैं, तो 80:72:100। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 से कैंसिल करेंगे 8:9। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस का बीच का डिफरेंस कितना आएगा 1, तो 1/10 × 10 = 10। ये हमारा आ गया आंसर। बाय व्हाट परसेंट कविता हैज़ लेस मनी देन द अनाया। तो कविता अनाया से कितना परसेंट कम है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आया, तो 1/, किससे कम था अनाया से, तो नीचे जिससे कम रहेगा उसको नीचे रखेंगे, तो ये 100, ये 10 × 100 = 10%। चलिए हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द इनकम ऑफ ए इज़ 25% लेस देन द इनकम ऑफ बी। कह रहा है ए का इनकम बी के इनकम से कितना कम है, 25% कम है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर बी की इनकम 4 है तो बी से एक कम किसकी इनकम है, ए की। Whose income is 40% more than the C। कह रहा है बी की इनकम 40% ज़्यादा है किससे, सी से। तो 40% का मतलब होता है 2/5। अगर बी की सी की इनकम 5 है तो 2 ज़्यादा किसकी इनकम है, बी की, तो कितना हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं। द इनकम ऑफ सी इज़ 20% लेस देन द इनकम ऑफ डी। कह रहा सी की इनकम 20% कम है किससे, डी से। 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर डी की इनकम पहले 5 थी तो एक कम सी की इनकम है, तो कितनी हो जाएगी 4। तो हम रेशियो सबका लेते हैं A:B:C:D। ठीक है, तो 3:4 ये है, और कह रहा 7:5 ये हैं, और सी और डी कितने के रेशियो में, 4:5 के।
देखिए जहाँ जहाँ खाली है उसके बगल वाली वैल्यू हम भर देंगे। यहाँ खाली है तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। इसके बगल में खाली है तो यहाँ 5 लिखेंगे। इसके बगल में इधर खाली है तो 7 लिखेंगे। तो इसके बगल में इधर खाली है तो 4 लिखेंगे। इसके बगल में इधर खाली है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई कितना 84। ठीक है, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। 16 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 112 आएगा। 4 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे 16 आएगा। 16 में 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80 आएगा। 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 20 में 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ ए इज मोर देन द इनकम ऑफ सी। ये देखो सी है, ये हमारा ए है। इन दोनों के बीच का हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। कितना आएगा 4। तो 4 अपॉन किससे कम है, सी से। तो सी कितना है 80 है। तो 80 को नीचे रखेंगे इंटू 100। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, कितना आएगा 2। 2 से ये कैंसिल, कितना आएगा 5। तो आंसर कितना आएगा 5%। तो ए की इनकम सी की इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है।